AIPAC की वेबसाइट के मुताबिक इसके अंदर यानी जिसकी ये हमायत करते हैं तकरीबन 58% उम्मीदवार जो इलेक्शन में पिछली दफा हुए या उससे पहले हुए, यानी आप यूं समझ लें कि तकरीबन जो अगर मैं परसेंटेज बता दूं आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यानी तकरीबन 31 मिलियन डॉलर का ताउन फराहम किया था लास्ट टाइम इन्होंने, जो राइट। अमेरिकी कांग्रेस को, यानी अमेरिकी कांग्रेस के उम्मीदवारों को। यहां तक आप ये देखें कि इसके वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन जो हमायत याफ्ता 58% थे, 98%, हम्म। और जो उम्मीदवार जो थे उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, उनमें से 13 उम्मीदवार जो हैं आप वो कहाँ की हराए बात गए। कर रहे हैं, कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका की बात कर 13%, 13 उम्मीदवार जो है ना उनको हरा दिया गया। रहे हैं। ओके। आप पूछेंगे, वजह पूछेंगे क्यों हरा दिए गए? यस। वो हरा इसलिए दिए गए कि उनको लगता था कि वो इसराइल के, ग्रेटर इसराइल के आइडियोलॉजी के हाकिम नहीं है। ओके। ठीक है, यानी हाँ। उनका जो इंटरेस्ट है इन अमेरिका, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उनकी लॉबी, उनकी यानी उनके, उनका हुक्म, हुक्म हुकूमत यूं समझ लीजिए, हम्म। हुक्म हुकूमत, अदल अदालत। अब आप ये जरा गौर से स्ट्रक्चर देखिए ना कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ को पैसे कहां से आते हैं? आईएमएफ को पैसे इसराइल से तो नहीं आते खाली, पूरी दुनिया में बैठे हुए उन लोगों से आते हैं जिन, जो ताकतवर तरीन लोग हैं, यानी चंद प्रोडक्ट्स यानी ऐसी हैं, इनके या पास चंद ऐसे सारी मल्टीनेशनल दुनिया का कंपनीज के ओनर हैं कैपिटल जहां से मौजूद है। उनको पूरा आईएमएफ चलाते हैं। यस। ठीक हो गया। डॉक्टर फिर साहब यहाँ मुझे पे बताइए सवाल है। कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जी। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन क्या है? अब मुझे बताएं कि यूनाइटेड नेशन में वियतनाम का आया, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू आया, यूनाइटेड नेशन में म्यांमार का इशू आया। मुझे बताएं आज तक कोई रेजोल्यूशन ऑन यूएन हुआ? इसका मतलब है वो चेज और चस्का लेते हैं ना। यही मैं समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने अमेरिका के इस वक्त इलेक्शंस की बात की कि वहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो, इनकी तरफ से फंडिंग होती है या इनकी तरफ से आशीर्वाद होता है तो वो कामयाब होते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 60% अमेरिकन जो हैं, पब्लिक जी। ओपिनियन जो है अमेरिका में वो ये है कि 60% अमरीकी यूनाइटेड स्टेट्स की इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट या उनकी सपोर्ट के खिलाफ है। तो और अभी ठीक। 2024 में उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये मैटर नहीं करती बात के पब्लिक ओपिनियन जो है वो इतना अगेंस्ट हो जाए करंट एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और वो तो उसके बावजूद जो है वो जो यहूदी लॉबी है, इसराइली लॉबी है अच्छा, अमेरिका में, वो संभाल लेगी इस मामले को। अब यहाँ पे आपने मामले को आके बड़ा जबरदस्त फंसा दिया, और मुझे भी फंसा दिया टेक्निकली। मैं यहाँ आके ब्लॉक हो गया हूँ, यानी ग्रेड लॉक कर दिया आपने। अब मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ, कैसे निकलूं? अब आप यहाँ से थोड़ा सा ग्रुप्स को समझने की कोशिश करें। ठीक एक है। हो गया सर, देखें, एक इजराइल है, जो कि एक नेतन्याहू है जो कि नहीं हट रहा हट धर्मी से। एक, क्या वो एक कामयाब गवर्नेंस चला सका? नहीं। क्या राइट। वो एक अच्छी हुकूमत चला सका? नहीं। क्या वो, उसका सब्जेक्ट जो है वो इसराइल को फातेह हुकूमत के तौर पे चलाना है? नहीं। क्या वो इसकी एक्सपेंशन चाहता है? नहीं। क्या वो सारे के सारे कबीलों को, यानी फलस्तीनियों को भी अपने अंदर जम करके कि स्टेट ऑफ अरब को बढ़ाते बढ़ाते पूरी दुनिया के ऊपर फातेह बनना चाहता है? नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझ लें, ये इंटरेस्टिंग है। एक मैं और आपको बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के अंदर भी जो यही वाली बात थी कि उसकी बेटी ने जो है वो जो जूस से शादी की थी और फिर पूरी गेम पलट गई थी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बाय द वे आपको सिर्फ अर्ज की। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आपने जो सवाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि इनको इस टाइम पे वो एक लफ्ज बोलते हैं, अक्सर आप भी बोलते हैं, कि पिस्सू पड़ जाना। हाँ जी। अब इस टाइम पे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन जब आने हैं तो फिर अब अवाम तो अवाम है। अब अवाम का क्या करें, इनको किस तरीके से सिचुएशन को डील करेंगे? अब यहां पर इनकी निगोशिएशन कहां से होगी? हिजबुल्लाह से। इनकी निगोशिएशन को होगी हमास से। और इनकी निगोशिएशन होगी नेतन्याहू से, कि भाई साहब आप फौरी तौर पे इतना बड़ा जीनोसाइड ना करें। क्योंकि इस टाइम पे आप ये देखें, जो बाइडन गया वहां पर, ऋषि सुनक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा अलाय है, और जूस लॉबी के अंदर से, यानी APIC के, AIPAC के बाहर तो वो नहीं जा सकता।
या जो यहूदी लॉबीज हैं उनके बाहर तो नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। तो अगला इलेक्शन उसने भी उन्हीं की आशीर्वाद से चुना है ना सर। देखें, इंडिया को भी आशीर्वाद सारी की सारी तो इसराइल के साथ ही है ना। तमाम मल्टीनेशनल कंपनी उधर से सर हाथ उठा लें तो क्या हाँ रहेगा वाले इनके तो पास। क्या रह अब जरा जाता है पीछे। आपने जिस जिस सवाल पे आपने मुझे फंसाया है वो जरा बड़े गौर से समझना पड़ेगा। वो सवाल ये है कि जिस तरीके से उसने एक तरफ वो जो उनका जो सकाफत, उनका वजीर सकाफत है इनका इसराइल का, सही का। उसका नाम है अमोर अमिचाई अलियाहू अलियाहू, इस तरह का नाम है। ठीक है। उसने कह दिया कि मैं गजा की पट्टी पर अन करीब जो है वो न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हम्म। इसके ये मतलब रद्द अमल में क्या आपका लगता है कि ईरान जो है वो फौरी तौर पे जंग के लिए आमादा हो जाएगा? अब ये मुश्किल सवाल आते हैं। देखिए नहीं, अब मुश्किल नहीं, मैं सवाल पहले जो। आपका ना मसला हल निकाल लूंगा। हाँ पहले मैं ओके। आपका मसला हल कर दूं, फिर ठीक है। उसकी, क्योंकि आपने जो सवाल किया वो बहुत मुश्किल है, मुझे फंसा देने वाला था। नहीं वो उसके फंसाने बाद वाला ये, नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, ये सारी सिचुएशन इतनी ट्रिकी है, इतनी नहीं ट्रिकी पे जा रहा हूं सूरत सर। हाल अब है यहां कि। पर देखें, हाँ। अब यहां पे डिवाइड बड़ी मजेदार है। 60% जो है वो अमेरिकी का, 80% अभी निकलेगा। यूरोप के अंदर भी हो रही है। लेकिन आप ये अच्छा। देखें, मैक्रो इधर से मैक्रोन आ रहा है, इधर से बाइडन आ रहा है, उधर से ऋषि सुनक आ रहा है। इसी तरीके से यूरोप के सारे ममालिक जो है ना वो इसराइल जाकर के जो है ना वो गोडों को हाथ लगा के कह रहे हैं भाईजान आप टल जाएं। वो कहते हैं मैं नहीं टलता। अच्छा, वो कहते हैं वो टलेंगे कैसे? अब मुझे सवाल ये है सर, वो कौन सी ऐसी कुव्वत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसके लिए मईशत स्टेक पे नहीं है, यानी पूरे अमेरिका का मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए, ऑयल रिफाइनरीज के जरिए, केमिकल्स के ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, और फिर सो एंड सो फोर्थ एफएमसीजीज के ऊपर, यानी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स, उन सबको वो रद्द करते हुए वो कहता है भाड़ में जाए पूरी मईशत। अरबों डॉलर तुमने हमें हमने तुम्हें दिए, तुम्हें इलेक्शन जितवाए, तुम्हें हाँ। पूरी दुनिया के अंदर ताकतवर बनवाया, और अब तुम हमें आंखें दिखाते हो। अब वो जाकर समझा रहे हैं कि ठीक है हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन अब इस टाइम पे डील कैसे होगी? डील होगी, अगर होगी, तो वो जो नेतन्याहू के भी बैक पे बैठा हुआ है, हम्म। जो इस जिद से नहीं हट रहा, जो एक्सपेंशनिज्म इस वक्त नहीं चाहता, और इस टाइम पे वो मईशत को भी बालाए ताक रखकर बैठा हुआ है कि बेशक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपना स्टेक देख रहा है। अब तमाम स्टेक होल्डर्स का स्टेक ये है कि इस टाइम पर एक लफ्ज हो जाए। वो आप बोल रहे थे वो टर्म, यानी सीज फायर की एक ऐसी टर्म है जो कि जंग खत्म आर्मिस्टिस। तो ना हो लेकिन कुछ आर्मिस्टिस। अरसे के लिए टल जाए। आर्मिस्टिस हो जाए।